हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिरी इंस्टीट्यूट। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हम एक एक करके बताएंगे स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, इससे मुतालिक हम 2 वीडियो बना चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? अ वर्ब व्हिच शोज प्रेजेंट टाइम इन कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी फेल की ऐसी शक्ल, वर्ब की ऐसी शक्ल जो काम तो पास्ट में मुकम्मल हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता हो, यानी प्रेजेंट टाइम से उसका कोई ना कोई ताल्लुक हो, कोई ना कोई लगाव हो, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने इसकी मिसाल हम दे रखे हैं, 3 मिसाल यहाँ पर हम दिए हैं। हम आपको 6 मिसाल स्ट्रक्चर के साथ आपको देंगे, लेकिन आप यहाँ पर 3 मिसाल समझिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, यानी ये काम आपका पास्ट में हुआ है, काम आपका भूतकाल में हुआ है, लेकिन इसको हम पेश करते हैं, इसको हम बताते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कोई ना कोई लगाव है इससे कि हम जा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आई हैव डन आलमियत, यानी हम आलमियत मुकम्मल कर चुके हैं और इसका कोई ना कोई लगाव प्रेजेंट टाइम से है। ऐसे वाक्य को अगर हम बताते हैं तो हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका सिंपल देखिए, हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर चुका है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ई है, यानी हिंदी और उर्दू जुमले को अगर हम पहचानना चाहेंगे कि ये कौन से टेंस में बनेगा, तो इसको पहचानने के लिए ये आपका सिंबल हुआ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है, ई है, ए है। आप इसको पहचानने के लिए, आप इसको समझने के लिए आप 2-4 बार देख लें और आपका ये हल हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हम करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 2 है, हैव एंड हैज। हैव किसके लिए है और हैज किसके लिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के लिए, यानी एक से ज्यादा नाम को बताना हो या एक से ज्यादा चीजों के बारे में अगर बताना हो तो वहां पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और हैज का इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के लिए, यानी कोई सिंगुलर नाम हो या कोई सिंगुलर चीज के बारे में अगर हम बताएंगे तो वहां पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। आप चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर 2-3 मिसालें यहाँ पर हम दे रखे हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं फिर हम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, मैं जा चुका हूँ, यहाँ आप सिंबल भी आपका काम कर रहा है और यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। यहाँ मैंने पहले बताया था कि आई को प्लूरल माना गया है और इसको प्लूरल में इस्तेमाल किया गया है, और वर्ब की यहाँ याद रखें कि वर्ब की यहाँ पर तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे बोला मैंने, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, यहाँ आपका सिंबल भी काम कर रहा है और यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब उसी तरीके से आप देख सकते हैं, तुम पढ़ चुके हो, यानी ये काम आपका पास्ट में मुकम्मल हुआ और उसका लगाव प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय से है। जैसे हम बोले, यू हैव रीड, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यू आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीड, ये आपका तीसरा फॉर्म है, रीड, यानी आपका ये तीनों इरेगुलर वर्ब अगर पढ़ाएंगे आपको तो हम उसमें बताएंगे कि इसको वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है। यहाँ रीड में तीनों फॉर्म एक ही, ये आपका तीसरा फॉर्म है। उसी तरीके से यहाँ आपने देखा था गोन, गो, वेंट, गोन, ये भी आपका तीसरा वर्ब की तीसरी किस्म है। उसी तरीके से वो खा चुका, he has eaten, वो खा चुका, यानी उसका काम मुकम्मल हुआ है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पर है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपका तीनों में काम करता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ही के लिए मैंने पहले बताया था कि ही के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ही हैज ईटन, कि वो खा चुका है। यहाँ हमने बताया कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर नंबर है, हैज भी आपका सिंगुलर है और ईटन आपका वर्ब की तीसरी फॉर्म है। उसी तरीके से अगर आप इसको समझ लें, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी, मेन वर्ब में आपका वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और हैव हैज ये आपका सिंगुलर और प्लूरल के साथ बदलता रहेगा, यानी आई, वी, यू, दे एंड
प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट, एंड सिंगुलर के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको स्ट्रक्चर और वो 6 एग्जांपल्स हम बताएंगे, 6 तरीके से हम इसको। ये कोई भी जुमला अगर आप बोलते हैं उर्दू या हिंदी में तो आपको उसको 6 तरीके से बोलते हैं। उसी को हम 6 तरीके से, पहले मैं आपका स्ट्रक्चर लिख दूंगा और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको समझना और भी आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इसको इरेज करके बताते हैं। ये दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा 6 तरीका है। आप 6 तरीके से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके हम 6 तरीके को बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी मिसाल है यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। जैसे यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं जा चुके हो, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव गॉन ये अफर्मेटिव सेंटेंस, यू हैव नॉट गॉन यहाँ हम नोट का इजाफा करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा, ये हमारा नेगेटिव हुआ। उसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेट यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से भी हमारा सवाल या जुमला बन जाता है। जैसे उर्दू या हिंदी जुमले के शुरू में किया से अगर हम कोई सवाल शुरू करते हैं, हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो, तो ये हम पूछते हैं उससे कि क्या, यानी उर्दू या हिंदी जुमले के शुरू में अगर क्या का इस्तेमाल अगर होता है और उससे हम सवाल पूछते हैं तो वो हमारा WH यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से हमारा सवाल या जुमला बन जाता है। क्या, क्यों, कहाँ, कब, ये अगर उर्दू या हिंदी जुमले के बीच में आता है तो समझ जाइए कि हमारा ये WH वर्ड से बनने वाला जुमला है, जिसको हम WH फैमिली भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर बनाए या प्लूरल बनाए, उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। आपको चेंज देखना है, यहाँ देख सकते हैं आपको हैव या हैज चेंज करना है, बाकी आपका सब स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस अदर वर्ब। हैव यू नॉट गॉन, क्या तुम नहीं जा चुके हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। अब देखते हैं WH वर्ड से सवाल या जुमला। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे पूछते हैं वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो। उसी का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस अदर वर्ब। जैसे वेयर हैव यू नॉट गॉन, तुम कहाँ नहीं जा चुके हो। ये हमारा 6 मिसाल बनकर तैयार है। आप इसको प्रैक्टिस में लाएं और आप बोले जबान पर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, इसी को फिर से बोलिए, आप खुद से बोलिए। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं जा चुके हो। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। हैव यू नॉट गॉन, क्या तुम नहीं जा चुके हो। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो। वेयर हैव यू नॉट गॉन, तुम कहाँ नहीं जा चुके हो। ये आप जबान पर लाएं, बार बार बोले, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा। आप उसी तरीके से आप प्लूरल इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं और इसमें से किसी को ले सकते हैं और इस पर बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ करेंगे और हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें से कोई भी मिसाल लें और इस पर स्ट्रक्चर के साथ मिला कर देखें और बना कर देखें और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम इसको आई को ले लेते हैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन, मैं कहाँ जा चुका हूँ। वेयर हैव आई नॉट गॉन, मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ। ये हमारा 6 है। आप उस तरीके से ही के साथ ले सकते हैं। ही हैज गॉन, ही हैज नॉट गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही नॉट गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही नॉट गॉन। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लीजिए और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस हो जाता है तो आप वर्ब की कोई भी तीसरी फॉर्म लीजिए और यहाँ पर सेट कीजिए और स्ट्रक्चर यही रहेगा। आप उसको लीजिए और उस पर स्ट्रक्चर पर फिट कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, इंशाल्लाह आपको आएगा। हमने इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको भी देखिए और इसको रिवाइज करते रहिए, इसको आप दोहराते रहिए और इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ।
सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो वेरी मच।